हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत सर ट्रेडिंग एकेडमी से। वेलकम करता हूं आपका दिल से। और आज मैं लेकर आया हूं आपके साथ में कल, आज और कल जो हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका आज का एपिसोड, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट में लेवल फाइंड किए जाते हैं और किस तरीके से उन लेवल्स पे काम किया जाता है लाइव मार्केट के अंदर, और हम कैसे एक दिन पहले अपने चार्ट को रीड करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं कल की ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग जो है वो बहुत ईजी है। भैया बहुत ईजी होता तो आज अगर हम इंट्राडे का रेशो देख लें, चाहे ऑप्शन का रेशो देख लें, ठीक है, तो ऑप्शन का तो अगर रेशो देखोगे तो आपको मुश्किल से 2 से 3% ट्रेडर है जो कमा पा रहे हैं इसके अंदर, और यही हालत इंट्राडे वालों के लिए है। और वो इसलिए है क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, ट्रेडिंग अगर आपको आती नहीं है, फंडामेंटल यदि आपको आते नहीं है, चार्ट रीडिंग यदि आपको आती नहीं है, डिसिप्लिन यदि हमारे अंदर है नहीं, तो चाहे आप इन्वेस्ट कर लो, आप गलत जगह पे शेयर बाई कर लोगे, फिर वो वहां से नीचे गिरेगा, आप गलत जगह पे बाहर निकल जाओगे, तो ना तो आप इन्वेस्टमेंट में सफल होंगे। यदि आप ट्रेडिंग करोगे, स्विंग ट्रेडिंग करोगे, वहां भी आप फेल हो जाओगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, वहां भी फेल हो जाओगे, और ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो भैया वहां भी फेल हो जाओगे। यदि हमें चार्ट को पढ़ना नहीं आता है, यदि हमें चार्ट का एनालिसिस नहीं आता है, हमें हमारे लेवल्स को मार्क करना नहीं आता, हमें उन लेवल्स को मार्क करके उस पर ट्रेड करना नहीं आता, सही एंट्री नहीं है, सही हमारा एग्जिट नहीं है, तो चाहे हम ट्रेडिंग के किसी भी फॉर्मेट में हम हमारी एंट्री कर लें, हम किसी में भी क्या नहीं हो सकते, प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो प्रॉफिटेबल होने की जो सबसे पहली नीड है वो है कि आप नॉलेज लें, सीखें, और जो चीज़ सीखी है उसके बाद उसे मार्केट के अंदर क्या करें, अप्लाई करें। जब आप मार्केट में अप्लाई करें, उसके रिजल्ट्स देखें। अगर उसके रिजल्ट्स आपके 70% से ऊपर होता है, मैं हमेशा मेरे वीडियो में बोलता हूं, यदि आप किसी चीज पे काम कर रहे हैं और उसके रिजल्ट 70% से ऊपर हैं, तब जाके आप एंट्री के लिए तैयार करें अपने आप को। सिर्फ वीडियोस देख लेने से, ठीक है, आप ट्रेडर नहीं बन जाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन, इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस कितनी गहरी है वो आपकी सक्सेस को क्या करती है, तय करती है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए, बात भी जरूरी है करना, लेकिन समय की इंपॉर्टेंस को समझते हुए मैं आज के वीडियो को शुरू करता हूं कि किस तरीके से हम चार्ट को मार्क करते हैं। तो चलिए, ये है जो हमारा सामने आपको दिख रहा है, ये जो मैंने चार्ट लगा रखा है मेरे दोस्तों, कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है, ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। और अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम आज की बात करें कि आज मार्केट ने क्या किया, इसको तसल्ली से समझो भाई। ठीक है, देखो मार्केट ओपन हुआ आज लगभग किस लेवल पे ओपन हुआ, अगर देखा जाए तो मार्केट आज यहां ओपन हुआ, और ये लेवल था 25,020 के आसपास का लेवल, मान लो, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन 25,020 का मान लो दिया हुआ है। अगर हाई की बात करें, ये मार्केट का आज का क्या लगाया है, मार्केट ने हाई लगाया है। ठीक है, और ये हाई है वो है लगभग 25,080 और 25,100, यानी कि ये लगभग 25,090, ये आप हाई मान लीजिए आज का कि मार्केट ने लगाया है। और लो की बात करें तो ये मार्केट ने आज लो लगाया है, और आज का मार्केट का लो है वो है 24,900 के आसपास है। तो ये देख लो कि 24,900 का मार्केट ने आज लो मारा है, और 25,090 मार्केट ने हाई लगाया है, और मार्केट खुला है कहां, 25,020। ठीक है, 25,020 के लेवल पे खुला था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट क्लोज का हुआ। अगर आप यहां देखोगे कि मार्केट क्लोज का हुआ, तो मार्केट क्लोज हुआ है 24,959 रुपए के ऊपर, यानी 24,959 के लेवल पे मार्क हुआ है। देखो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं मेरे भाई, जो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, जब आप 4 से 5 साल का जब आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज हो जाएगा ना, जिस दिन, उस दिन मेरी इस बात को आप मार्क कर लेना, उस दिन आप ये रियलाइज करोगे कि मार्केट में एनालिसिस करने की जो चीज है वो ये 4 ही चीज की होती है। ये 4 ही चीज मार्केट में एनालिसिस करने की होती है कि मार्केट ओपन कहां हुआ, मार्केट ने हाई कितना लगाया, मार्केट ने लो कितना लगाया, और मार्केट क्लोज कहां हुआ। इन 4 चीज को पढ़ करके एक ट्रेडर अपना डिसीजन बनाता है कि आज मार्केट ने किया क्या। आज मार्केट ने ये किया कि 25,020 पे मार्केट ओपन हुआ और 25,090 का हाई लगाया, यानी अगर ऊपर की तरफ देखें तो प्लस 50 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, एंड देन उसके बाद में मार्केट जो है नीचे की तरफ मार्केट ने फॉल किया 24,900 तक। लेकिन आप ये देखो कि मार्केट ने क्लोज क्या कहां किया, तो मार्केट ने क्लोज किया 24,959 रुपए पे, यानी आप ये समझ लो कि लगभग अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जहां ओपन किया उसके नीचे मार्केट ने क्या किया है, क्लोज किया है। अब आप मुझे ये बताओ, यहां ये चार्ट क्या कह रहा है, ये चार्ट हमें कह रहा है कि 25,000 पे मार्केट ओपन हुआ, बायर ने मार्केट को 25,090 तक बायर लेके गए, लेकिन यहां से बायर का स्ट्रेंथ कम हुआ और सेलर जो है एक्टिव हुए, और ये 24,900 के ऊपर मार्केट को लेके आए, एंड 24,900 से वापस बायर ने ताकत दिखाई है। लेकिन लास्ट एंड फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, कंक्लूजन निकला कि मार्केट ने जहां ओपन किया उसके नीचे क्या किया है, क्लोजिंग की है। इसका क्या मतलब हुआ यार, कि जहां मार्केट ओपन हुआ अगर उसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट कमजोरी में बंद हुआ है भाई, कमजोरी दिखा रहा है ये। आ रही समझ में? तो ये चार्ट हमें ये कह रहा है। अब हम समझेंगे कि इस चीज को यूज में कैसे लेना है, ठीक है, और इसको लेवल कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे लेवल मार्क करना है, इसको कल ट्रेडिंग में इस कॉन्सेप्ट को कैसे काम में हम लेंगे, ठीक है, इस क्लोजिंग को कैसे हम काम में लेंगे। तो चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। जब भी मार्केट क्लोज होगा ओपन प्राइस से, जब मार्केट ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज होता है, आप ये समझ जाया करो कि मार्केट कैसे स्ट्रेंथ में मार्केट बंद हुआ है। जब भी मार्केट ओपन प्राइस से नीचे की साइड में बंद होता है, ठीक है, तो आप ये समझो कि मार्केट वीक
क्या हुआ, वीक क्लोजिंग दी है मार्केट ने, यानी कि मार्केट क्या है, वीक सेंटीमेंट है, मार्केट का सेंटीमेंट वीक है। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर पे हम चलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। अब मैं कहता हूं कि हम लेवल मार्क कैसे करें। देखो हमारे लिए एक लेवल तो यही होने वाला है कल के लिए अगर हम लेवल मार्क करें। अब देखो 3 लेवल, मैंने क्या कहा, कितना भी आप एक्सपीरियंस ले लो, उसका रिजल्ट लास्ट एंड फाइनल ये होने वाला है कि मार्केट में रियली अगर देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं ना, ये 3 लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला लेवल ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपने हाई मार्क कर लिया, क्या मार्क कर लिया, हाई मार्क कर लिया। सेकंड, आपने जो है आज मार्केट में लो लगाया है, वो लो भी मार्क कर लिया, देखो मैंने यहां 2 लेवल निकाल दिए। एंड थर्ड जो चीज है वो है कि आपने क्लोजिंग भी मार्क कर ली। क्लोजिंग को आप ब्लू कलर से मार्क कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, इस चार्ट को देख के आपको क्या लग रहा है, मुझे बताओ। चार्ट को देखने से ये लग रहा है कि मार्केट जो लो है, अब मुझे बताओ, देखो चीजों को समझोगे तब आपको समझ आएगा। अगर ये एक वीडियो भी आपने अच्छे तरीके से आज वाला देख लिया ना, तो आपको चार्ट लेवल लगाना, चार्ट की साइकोलॉजी समझना काफी हेल्प मिलेगी आपको। अगर यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ इस ब्लू लाइन पे, तो मुझे आप खुद ही समझिए भाई कि ये वाली जो स्पेस है, इस क्लोजिंग से लेकर लो, ये वाली और इस क्लोजिंग से लेकर हाई, कौन सा जो लेंथ है वो ज्यादा है, तो भैया ये लेंथ क्या है, कम है और ये ज्यादा है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि मार्केट डे लो के पास में क्या हुआ है, बंद हुआ है। ये ट्रेडिंग की भाषा है, मार्केट डे लो के पास में क्या हुआ है, बंद हुआ है। जब भी मार्केट डे लो के पास में बंद होता है तो उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज कैसे बनेगी और क्या क्या बनेगी, ये हम आगे समझेंगे। मगर अभी ये कॉन्सेप्ट समझो, अगर मार्केट हाई के पास में बंद होता है तो उसे हम बोलते हैं कि मार्केट डे हाई के पास में बंद हुआ है। इन सब चीजों की ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंस है, लेकिन किस चीज की कब इंपॉर्टेंस है ये ज्यादा समझना क्या है, जरूरी है। तो हमने 3 लेवल लगा लिए, हमने हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया और क्लोजिंग भी क्या कर ली है, मार्क कर लिया। तो ये हमने आज के चार्ट पे क्या कर लिया, मार्क कर लिया। तो 3 लेवल हमारे पास आ गए हैं, इंपॉर्टेंट लेवल 3 लेवल आ गए हैं मार्केट में। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ कि हम आज के लेवल तो हमने निकाल लिया, लेकिन इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लेवल और कौन से हो सकते हैं जो हमारे कल के मार्केट में यूज आने वाले हैं। ध्यान रखना, ये जो 3 लेवल होते हैं ना, ये 3 लेवल एंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं कि चार्ट को जो है हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जिससे हमारे को मार्केट का एक बड़ा विजन जो है वो समझ में आए। तो हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहले चार्ट को 5 मिनट में आप ओपन करें जब मार्केट क्लोज हो जाए, और आप स्टडी करें कि मार्केट ओपन कहां हुआ, लो कहां लगाया, हाई कहां लगाया और क्लोजिंग कहां हुआ। इन लेवल्स को आप मार्क कर लें तसल्ली से, जैसे मैंने मार्क किया। एंड देन उसके बाद में इजी वे में आप जो है एक दिन के चार्ट पे आ जाओ, क्योंकि एक दिन का चार्ट बताएगा कि मार्केट कर क्या रहा है। अब आप यहां देखो, आपने लेवल्स जो मार्क कर लिए थे वो लगे हुए हैं, लेकिन आप यहां आपको समझ आएगा, क्या समझ आएगा आपको, एक चीज समझ में आ रही होगी इस चीज को देख करके कि अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल है, ये रेड कैंडल दिख रही है आपको, ये एक रेड कैंडल है, और रेड कैंडल का आप देखो ये हाई है और ये रेड कैंडल का क्या है, लो है। और आप ध्यान से देखो कि इस रेड कैंडल में एक कैंडल, ये भी इसी कैंडल में ओपन होकर क्लोज हो गया, ये कैंडल भी इसी में ओपन होकर क्लोज हुआ, ये भी इसी में क्लोज हुआ है, ये भी इसी में क्लोज हुआ है। आप देख रहे हो पिछले 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां दिन आज, यानी 7 दिन से मार्केट एक ही कैंडल के अंदर क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। और दिस इज द बिग अपॉर्चुनिटी, मैं आपको बता रहा हूं। मार्केट जब किसी कैंडल की रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है, जैसे यहां देखो आप इसी कैंडल के अंदर हाई लगाओ, इसका लो लगाओ, आप देखो इस कैंडल के अंदर मार्केट कितने दिन रहा, 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा। और जब मार्केट इस कैंडल से निकला तो आप देखो एक बड़ा कैंडल आता है, एंड देन उसके बाद में मार्केट एक डायरेक्शन क्या करता है, प्लान करता है। तो इसी तरीके से आप यहां भी आप देख सकते हैं कि यहां भी ये एक कैंडल है, इसका भी अपन क्या कर लेते हैं, मैं यहां मार्क ही कर लेता हूं ताकि कल के लिए मेरे लिए भी सुविधा हो जाए इस चीज की। देखो मैं जो आपको सिखा रहा हूं ना, वही चीज पर मैं खुद काम करता हूं, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां देखो मैं इस कैंडल का हाई मार्क कर लिया है, मैंने इस कैंडल का मैंने हाई मार्क कर लिया है, ताकि मुझे पता रहे कि भैया ये जो है एक लेवल है मेरे लिए। तो ये हाई मार्क कर लिया, और नीचे की तरफ भी मैंने इस कैंडल का क्या कर लिया है, लो मार्क कर लिया है। तो अब ये जो रेंज है ना, ये जो आप रेंज देख रहे हो, जो मैंने आपके सामने ये मार्क करी है इस कैंडल की, इस रेंज के अंदर जब तक मार्केट आपका है ना, तब तक आप कोई बड़े मूव का एक्सपेक्टेशन मत करो, तब तक मार्केट ऐसे ही चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा ओपन होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे का मुंह दिखाएगा, फिर नीचे ओपन होगा तो थोड़ा ऊपर जाएगा, और फिर लगभग क्या होगा, अपनी ओपनिंग के पास में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्योंकि मार्केट अभी इस चीज को देखने से हमें पता चल रहा है कि मार्केट जो है इस टाइम पे एक रेंज के अंदर है। ठीक है, और एक अच्छा ट्रेडर क्या करता है, रेंज के ब्रेक होने का क्या करता है, वेट करता है। ठीक है, तो यदि हम कल ट्रेड करते हैं तो हमें बहुत सावधानी से क्या करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम आज का कैंडल देखते हैं तो ये भी एक डोजी कैंडल की तरह है, और डोजी कैंडल ये बताता है कि मार्केट जो है रेंज बाउंड का साइन देता है। समझ में आ रही है आपकी ये चीजें? ठीक है, तो कैंडल पढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई, मार्केट में उसको अप्लाई करो, उसको पढ़ो कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। तो एक तो बड़ी कैंडल में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, और एक आज का कैंडल भी क्या बना है, डोजी बना है। सो अभी हम एक बड़ा मूव तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जब तक कि हमारे पास ऊपर की साइड में देखो, इस कैंडल का जो हाई मार्क किया मैंने 25,144 का लेवल है, 25,144 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। ठीक है, और नीचे की तरफ इस कैंडल का अगर लो मार्क कर लें तो यह है 24,694, 24,694। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, लेवल निकालना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक दो बार मेरे पिछले 5-7 वीडियो आप देख लीजिए, आपको लेवल निकालना आपको आ जाएगा। ठीक है, बड़ी चीज लेवल निकालना नहीं है, बड़ी चीज है लेवल को ट्रेड करना। लोगों से गलती होती है लेवल्स को ट्रेड करने में, एंट्री करने में, एग्जिट करने में। एंट्री सही जगह हो गई
तो पेशेंस नहीं है ट्रेड में रुकने का, या फिर एंट्री गलत जगह हो गई तो फिर लॉस में भी रुके रहेंगे। भैया ट्रेडिंग में आपको बता देता हूं, अगर आप मेरे से ईमानदारी से पूछो ना, मेरे एक्सपीरियंस से 30% तो एनालिसिस है, आना ही आना चाहिए। ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं, सपोर्ट कैसे मार्क करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, ठीक है, ओपनिंग को कैसे, मार्केट का जो ओपनिंग है उसको ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा आना चाहिए हमारे को एक्सपर्ट तरीके से। लेकिन 70% जो गेम है ना, वो आपके माइंड का है। ये आपका माइंड जो है वो कितना कूल रह पाता है, कितना शांत रह पाता है लाइव मार्केट में। अभी भाषण देना बहुत आसान है, ठीक है, अभी मैं जो बोल रहा हूं तो मार्केट अभी चल नहीं रहा तो बहुत आसान है बोलना, समझाना भी बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन लाइव मार्केट के अंदर जब हम अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हमारे माइंड की असली परीक्षा होती है। तो भैया सीधी सी बात है, जो 30% सीखा है उसको 70% फोकस के साथ में जब मार्केट में लगाते हैं, तब हमारी 100% स्ट्रेटजी क्या होती है, फुलफिल होती है। अधिकतर लोगों की स्ट्रेटजी इसीलिए काम नहीं करती क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी तो सही है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन वो 70% टाइम फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनका माइंडसेट कमजोर है। आपकी स्ट्रेटजी परफेक्ट है, लेकिन अगर माइंडसेट कमजोर है तो भी आप मार्केट में क्या करोगे, मात खाओगे। तो आइए चलते हैं, हमारे एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने ये कैंडल मार्क किया, ठीक है, और हमें ये पता चल ही गया होगा और आपको भी अनुमान लग ही गया है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर हम एक लेवल की बात करें तो इस कैंडल का एक हाई मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। और अगर मैं इस कैंडल का भी हाई मार्क कर लेता हूं क्योंकि ये भी अनटेस्टेड है, इसको भी मैंने मार्क कर लिया है। एंड ये कैंडल्स भी हमारा इतना ही होगा, ठीक है, इससे मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट मुंह दिखा सकता है, ठीक है। चलो ये लेवल और ले लेते हैं, बस ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं, ठीक है। 25,638 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा, 25,486 का यहाँ से कुछ सेलिंग आ सकती है। एंड अभी जो मार्केट है उसके लिए अपर साइड में 25,237, 25,213 ये अच्छे लेवल्स हैं ऊपर की साइड में सेलिंग के लिए, ठीक है। नीचे की साइड में अगर बात करें तो नीचे की साइड में आज का लो तो है ही, देन इसके बाद में अगर मैं मार्क करूं तो मैं इस कैंडल का जो लो है हमारा, ये यहाँ से भी मार्केट टर्न कर सकता है भाई, ठीक है, ये भी एक अच्छा लेवल हो सकता है। एंड ये भी एक अच्छा लेवल है, ये भी एक अच्छा लेवल है। तो देखो कुछ लेवल्स हैं जो मैंने मार्क करे हैं। एंड ये वाला जो लेवल है ये तो करोड़ मरोड़ का लेवल है जो मैंने बता ही दिया आपका, ये तो रेंज है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस रेंज को थोड़ा मैंने देखो बड़ा कर लिया, और ऊपर की साइड में भी जो ये रेंज है इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, इससे पता चल जाएगा कि ये हमारा रेंज है, ठीक है, हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। तो चलिए ये हमारे लेवल्स लग गए, अब हम आ जाते हैं वापस 5 मिनट के चार्ट पे। तो अगर 5 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं तो ये देखो शानदार लेवल हमारे लग चुके हैं कल के लिए, ठीक है। अब हमारे को क्या है, ये देखो हमारी क्लोजिंग आज की, ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, और ये हमारी रेंज है, दिख रही है आपको ये वाली रेंज, ठीक है। इसका ध्यान रखना है भैया, ये जो रेंज है अगर ये ब्रेक होगा, ठीक है, अच्छा खासा, तो हमें अच्छा खासा मूव ऊपर की साइड में देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा ऊपर का, सॉरी ये मैंने रेड से कर दिया है तो मैं इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूँ, इसको रेड से ही दिखा देते हैं, बट इसका लाइन अलग लगा देते हैं, ये डॉट लाइन कर देते हैं। ये डॉट लाइन से मतलब हो गया कि ये ऊपर का रेंज है और ये जो नीचे का है ये नीचे का रेंज है। इसके बीच में जब तक मार्केट है छोटे ट्रेड प्लान करने हैं, छोटे, समझ गए, रेंज के अंदर हमेशा छोटे ट्रेड प्लान करने हैं। रेंज ब्रेक हो गई उसके बाद में बड़े मूव हमारे को मिलेंगे रेंज के ब्रेक होने के बाद, ठीक है। तो छोटे ट्रेड प्लान करने, बड़े टारगेट नहीं डिसाइड करने हैं कि भैया 150 पॉइंट का टारगेट आ जाएगा, 200 पॉइंट का टारगेट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा, इसको भी हम रेंज को, तो देखो मैंने दोनों रेंज को जो है इस तरीके से यहाँ शो कर दिया है। तो ये था। अब बात आती है कि कल हम इसको ट्रेड कैसे करें। तो हमने देखो आज क्या सीखा, पिछली कैंडल से हमने सीखा कि मार्केट में अभी एक रेंज मार्केट में रह सकती है, क्योंकि मार्केट एक कैंडल के अंदर क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीखने वाली बात यह है कि जब मार्केट रेंज में घूम रहा है, एक दिन का जो कैंडल है उसके अंदर मार्केट घूम रहा है, इसका मतलब है हमें बड़े टारगेट के लिए क्या नहीं करना, अभी प्लान नहीं करना, जब तक मार्केट उस रेंज को ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में क्या नहीं करता है, ब्रेक नहीं करता है। दूसरी बात सारांश समझ में आ गया। एंड तीसरी चीज जो है वो ये है कि कल मार्केट में हम ट्रेड कैसे करें। भाई इंट्राडे ट्रेडर को तो 50 पॉइंट का 100 पॉइंट का मूव काफी है, तो कल हम ट्रेड कैसे करें। देखो मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा कल का, मेरा ट्रेडिंग प्लान ये है कि कल के लिए अगर हम ट्रेड को प्लान करते हैं तो पहले हमें देखना होगा कि मार्केट की कल के लिए ओपनिंग कैसे होती है। तो कल के लिए ओपनिंग मार्केट के लिए कैसे होगी, आप दिमाग लगाओ। 3 तरीके की ओपनिंग हो सकती है, या तो यह है कि मार्केट जो है गैप अप खुल जाए, ठीक है, या फिर मार्केट फ्लैट ही खुल जाए, और या फिर मार्केट गैप डाउन खुल जाए। देखो सीधी सी बात है, हमारे पास लेवल्स है। अगर कल मार्केट, सीधी बात है, अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, यानी 24,960 के आसपास बंद हुआ है और इसके आसपास ही कल ओपन हो जाता है, मान लो 25,000 पे ओपन हो जाता है, ठीक है, तो ये फ्लैट ही माना जाएगा। तो कल अगर मार्केट जो है इसी लेवल पे क्या हो जाता है, कल ओपन हो जाता है, तो हम वेट करेंगे, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, कोई रेंज का वेट करेंगे, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, हो सकता है मार्केट जो है नीचे की साइड में इस लो को टेस्ट करने के लिए आ जाए और यहाँ से मार्केट दोबारा क्या हो जाए, ऊपर की साइड में मूव हो जाए। तो हमारे को देखना पड़ेगा कि कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। तो मैं कल के लिए अगर मेरा ट्रेड मेरे से पूछो तो मैं एक ट्रेड मेरा प्लान है कि इस लो के ऊपर, क्योंकि आप देखो आज मार्केट यहाँ लो से मार्केट ने बिल्कुल हाई तक का एक मूव दिखाया है, तो मेरा एक बिल्कुल छोटा ट्रेड लूंगा मैं कि अगर इस जगह पे अगर मुझे कोई अच्छा टीआरएस मिलता है, कोई रेंज का ऊपर की साइड में ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं ऊपर की साइड में ट्रेड प्लान करूंगा और टारगेट मेरा यही रहेगा। फर्स्ट टारगेट अगर यहाँ से ट्रेड उठता है तो ध्यान रखना फर्स्ट टारगेट यही अपना रहने वाला है। इसको आप कल मार्केट में क्या करो, एक बार देखो। लेकिन अगर मार्केट अगर फ्लैट खुला तो नीचे आने का वेट करो, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और ऊपर की साइड में मार्केट क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है चलना, यहां से फ्लैट खुल के ऊपर की साइड में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि यहां से अगर ऊपर की साइड मार्केट जाता है तो जो हमारा पहला कैंडल आना चाहिए ना, वो पहला कैंडल ही इस कैंडल के नीचे क्लोज। एक तो क्या होगा कि जैसे कोई कैंडल इसको ब्रेक कर दिया नीचे की साइड में, रेड कैंडल ब्रेक कर दिया, उसके बाद अगर ऊपर की साइड में जाता है तो नहीं,
ट्रेड नहीं बनेगा यहाँ पे। लेकिन अगर इसी लेवल पे ये जो हमारा क्लोजिंग है, यानी कि जैसे मार्केट ओपन हुआ और बायर ने यहीं पे इस क्लोजिंग को बचा लिया, यानी इसके नीचे मार्केट को जाने नहीं दिया, इसका मतलब बायर यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो मैं यहाँ से ट्रेड प्लान करूंगा ऊपर की साइड में, और टारगेट मेरा देखो, फर्स्ट टारगेट तो मेरा यही रहने वाला है, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। इस स्विंग से भी रिवर्स हो सकता है और इस हाई से भी मार्केट क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरे दो ही तरीके हैं। और थर्ड कि अगर मार्केट कल गैप अप, अगर मार्केट ओपन होता है कि सर अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाए, मान लो इतना गैप अप हो गया मार्केट, ठीक है, तो मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनेगा। वेट करें कि मार्केट वापस नीचे आए, इस क्लोजिंग को या तो टेस्ट करें और फिर यहाँ से ऊपर की साइड में जाएं, या फिर मार्केट अगर गैप अप है तो ऊपर की साइड में जाएं और ये जो हाई है इसको टेस्ट करें और फिर यहाँ से नीचे आना क्या हो, शुरू हो। तो कल हाई से जो है अपन पुट साइड में ट्रेड करेंगे। हाई से अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर मार्केट इतना गैप अप खुल जाए, क्योंकि मार्केट का कोई ज्यादा पता नहीं है ना, मार्केट अगर इतना गैप अप हो जाए कि वो इस हाई के ऊपर ओपन हो जाए, तो भैया नो ट्रेड, उस दिन मैं कल ट्रेड ही नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट इतना तो यहाँ आज मान लो जिन्होंने आज यहाँ क्लोज किया है और मार्केट यहाँ खुल गया तो वो तो प्रॉफिट में बैठे हैं ना। ठीक है, तो उनकी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कभी भी क्या हो सकती है, आ सकती है। इसलिए मैं कॉल साइड में उसमें क्या नहीं करूंगा, ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, या फिर हो सकता है कि मार्केट यहीं पे रेंज में क्या हो जाए, बंद हो जाए। सो कल के लिए मेरे लिए जो लेवल है, कल के लिए मेरे लिए बाइंग लेवल ये होगा, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में आता है तो ये मेरे लिए बाइंग लेवल होने वाला है। एंड अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड में जाता है, कंडीशन मैंने बताई है कि ग्रीन कैंडल बनना चाहिए पहला, तो ये ऊपर की साइड में एक ट्रेड छोटा प्लान होगा। और ट्रेड सारे ही अभी छोटे ही प्लान होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 1 डे के कैंडल के अंदर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो इसलिए छोटे ही ट्रेड क्या होंगे, प्लान होंगे, जब तक मार्केट इस रेंज को ऊपर या नीचे की तरफ क्या नहीं कर देता है, ब्रेक नहीं कर देता है। तो ये था आज का टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, आपको यदि अच्छा लगा और समझ आया तो आप कमेंट्स करें। मैं और अच्छा, अगर कोई चीज़ समझ में भी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल भी है भारत सर ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन करें। मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, मेरे 1000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तो मैं एक फ्री कोर्स जो है आप लोगों को देने वाला हूं, जिसमें मैं कंप्लीट A to Z, वैसे तो मैं देखो सारी चीज़ें आपको यहाँ यूट्यूब पे सारी चीज़ें बताता हूँ, बट एक सही फॉर्मेट में 1 by 1 सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा, ये मेरा वादा है। तो चैनल को आप लोग ग्रो करने में मदद करें और लर्निंग करें। भाई सबसे बड़ी चीज़ है लर्निंग। पहले सीख ले कि यार कैसे मार्केट क्या करता है, वर्कआउट करता है लाइव मार्केट के अंदर। ठीक है, बंद मार्केट में कोई भी कर सकता है, कल मार्केट खुलेगा तब देखना पड़ेगा कि ओपनिंग क्या हो रहा है, फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है। इनके लिए प्लान पहले से माइंड में रहने चाहिए कि फ्लैट ओपनिंग होगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, वेट करने वाला हूँ या फिर क्या करने वाला हूँ, किस कंडीशन में वेट करने वाला हूँ, किस कंडीशन में मेरे को ट्रेड में जाना है। क्योंकि मार्केट का जो एक मूवमेंट जो होता है ना, ध्यान रखना, उस मॉर्निंग में ही एक मूवमेंट होता है। तो एक अच्छा ट्रेडर होता है वो सुबह के मूवमेंट को क्या करता है, कैप्चर करता है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Fearless.